डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को। बेटा जी, आज के वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10, जो कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 कवर करके 5.2 कर रहे हैं और 5.2 में हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 और इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यानी कुछ एपीज दी गई हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है कि आखिर कितने टर्म्स हैं। टर्म्स आप जानते हैं, हमने बताया हुआ है कि आखिर एपीज में टर्म्स क्या होते हैं। जैसे कि ये एपी लिखी हुई 7 13 19 205, ये एपी लिखा हुआ, तो इसमें टर्म यानी कि क्या, जैसे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो कुल मिला के इस पूरे में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, ये बताना है। ओके, ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी आपको बताना है। स्टूडेंट्स मैं सभी से बता दूं, जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप ज्यादा इसको सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। तो स्टूडेंट्स क्या है, 7 13 19 8 205। तो इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो हमने बताया कि जब भी एपी, मान लिया फर्स्ट वाले का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाला स्टूडेंट्स क्या है, 7 13 19 आपका डॉट 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 एंड सो ऑन, इस तरह से 205 तक ये दिया। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म सबसे पहले सारी चीजें नोट कर लीजिए। ठीक, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जिसे आप ये कहते हैं, इसमें कितना है, 7 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस जब आप करते हैं तो उसको स्मॉल डी से लिखते हैं। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, T2 माइनस T1। ओके, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3, इस तरह से। तो जब यहाँ पे T2 माइनस T1 है तो T2 क्या है 13 और T1 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 13 माइनस 7 करेंगे, 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो D इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 6 आ गया। ठीक है, तो और क्या है, यहाँ पे AM दिया गया है, लास्ट टर्म जो है इसे हम AM कहते हैं, एंड AN इक्वल टू 205, ये लास्ट टर्म है आपका AM, nth टर्म मतलब लास्ट टर्म nth टर्म जो भी है। n आपको फाइंड करना है, ये आपको नहीं पता, यही निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स कहेंगे, सो फॉर nth टर्म ऑफ AP के nth टर्म के लिए जो फार्मूला होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। अब AN क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 205 है, इक्वल्स टू A कितना है, A आपका 7 है, प्लस 7 प्लस n माइनस 1, n आपको नहीं पता, इसको ऐसे रख दीजिए -1। D आपको पता है स्टूडेंट्स, D की वैल्यू कितनी है, 6। ये हो गया, 205 है, 7 इधर प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो 7 माइनस में हो जाएगा। तो 205 में से 7 जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 205 माइनस 7 यानी 198 यहाँ पे बचेगा। कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 198 इक्वल्स टू यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 6। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में लाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। तो 198 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर कितना बचेगा, n माइनस 1, क्योंकि 6 को इधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, तो ये अब 6 1 जा 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, यानी n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स, 33। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 34। तो n इक्वल टू 34 आ गया। therefore number of terms in this AP is 34। तो कितने टर्म हो गए इस AP में स्टूडेंट्स, 34 टर्म हो गए। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर पाओगे बहुत ही इजीली। ठीक है, चलिए सेकंड वाला पार्ट इसी तरह से देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड वाला पार्ट में आपका क्या है, 18 यानी इसका फर्स्ट टर्म मतलब A कितना 18 एंड कॉमन डिफरेंस मतलब D। तो D मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1, ओके, या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 या T5 माइनस T4। ठीक है, तो यहाँ पे T2 क्या है स्टूडेंट्स, T2 सेकेंड टर्म क्या है, यहाँ पे 15 हाफ है और फर्स्ट टर्म 18 है। तो 15 हाफ माइनस 18, तो 15 हाफ को क्या लिख सकते हो, 15 टू द 30 और 1 31/2 लिख सकते हो, -18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब एलसीएम ले लोगे आप
तो ये 2 हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 और ये क्या आ जाएगा 36, तो 30 का निकलेगा तो -5/2 आपका इस तरह से ये आ जाएगा क्या कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया -5/2। अब an यहाँ पे दिया गया है, an यानी nth टर्म लास्ट टर्म दिया गया है -47 दिया गया है। निकालना क्या है स्टूडेंट्स, n कैलकुलेट करना है। तो फॉर nth टर्म के लिए, फॉर nth टर्म ऑफ NAP, AP के nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये होता है कि नहीं होता है। तो अब यहाँ पे an की वैल्यू पुट कर दो, कितना है -47 है, इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी स्टूडेंट 18 है, प्लस n नहीं पता है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू पता है -5/2। क्या है -5/2। 18 इधर स्टूडेंट्स प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो 18 जब प्लस इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो -47 और -18 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2। तो अब ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया -65 हो जाएगा। 18 और 47 को ऐड करेंगे दोनों माइनस में, तो -65 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -5/2। अब इसको हम उधर ट्रांसफर कर दें, तो जब इधर यहाँ पे जो 5/2 है इधर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/5 इंटू -65 इंटू है इंटू -65 इक्वल्स टू n माइनस 1। ओके, तो अब क्या है 5 1 5 5 13 65 5 13 स्टूडेंट्स 65 हो जाएगा। और ये भी माइनस में, ये भी माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस हो गया और 13 पूजा कितना हो गया 26 हो गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 26 आ गया। ध्यान दीजिएगा n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 26 हो गया। तो ये n माइनस 1 इक्वल टू 26 हो गया, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 प्लस 1, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 27 आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा। इस वाले एपी में पूछा गया कि अगर ऐसी संख्याएं लिखी गई हैं लास्ट में -47 है तो इस पूरे एपी में कितने टर्म्स हैं, तो उस एपी में टोटल 27 टर्म्स है। इस तरह से आप इसको करना है। ठीक है, बहुत ही इजी, आप आसानी से कर लेंगे, प्रैक्टिस करना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसका। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। कौन से 11 8 5 2 डॉट 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 एंड सो ऑन। यानी -150 क्या इस एपी में कहीं पर आएगा या नहीं आएगा, हमें ये चेक करना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं -150 क्या है, लास्ट टाइम इसका मान लेते हैं कि ये कहीं पर है, यहाँ पे कहीं पोजीशन पे है, इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए एपी क्या है स्टूडेंट्स। पहले 11 गिवन एपी इज 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। ये है we take -150 is term of AP। मान लिया कि ये क्या है स्टूडेंट्स, लेट मी टेक, मान लिया कि इसका AP का टर्म है। ठीक, तो लगाना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 11 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो T2 क्या है स्टूडेंट्स 8 है, माइनस T1 क्या है 11 है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये क्या हो गया -3 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा -3 आ गया और फर्स्ट टर्म कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, और जो an है, सिंस an इक्वल्स टू -150, मान लिया ये -150। ठीक, इसलिए an इक्वल टू nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an क्या आपने 150 लिया है, ओके, इसको आपने माना है,
ए क्या है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे 11 है, प्लस n नहीं पता है -1 इंटू डी, पता है कि डी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे -3 इंटू -3, तो -150 है, प्लस 11 यहाँ पे प्लस में है, इस साइड में जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस में हो जाएगा, तो -161 हो जाएगा, 11 इधर आके ऐड हो जाएगा, माइनस में भी आएगा, माइनस में भी है तो माइनस माइनस में ऐड हो जाएगा, और ये क्या हो गया n-1 इंटू -3। अब ये -3 इधर लेके आया, डिवाइड कर दिए, तो -161 अपॉन -3, ठीक है, इधर मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आ गया डिवीजन, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, इधर ये -1 बच गया। तो इसे जब डिवाइड किए स्टूडेंट्स तो ये क्या आ रहा है, जब इसे आप डिवाइड कर रहे हो तो ये आपका हो जाएगा 3 5 15 और 1 आ जाएगा, फिर ये आपका 12 आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा, या 161/3 है, 1 इधर माइनस में, इधर तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 161/3, 1 माइनस में, इधर गया तो 1 प्लस, तो ये कितना हो गया, एलसीएम ले लोगे स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा 3 1 3, तो 161 प्लस 3 करोगे तो 164 हो जाएगा अपॉन 3, ये क्या आ गया n। तो जब भी कभी n आपका जो है नंबर ऑफ टर्म्स क्या है स्टूडेंट्स, अगर फ्रैक्शन में है, जैसे ये होता है 1 2 3 4 5 6, 6.5 तो कहीं टर्म्स होते नहीं है, 7.5 टर्म्स तो होते नहीं है, 5.5 टर्म्स होते नहीं, 5.5 टर्म्स होते नहीं है। जब भी टर्म्स होते हैं मतलब क्या, कितनी संख्या है, पूछा गया इस एपी में कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, ऐसा तो पढ़ते नहीं कि 1 2 2.5 3.5 5 4, ऐसा तो पढ़ते नहीं कभी, तो क्या है फ्रैक्शन में आ गया, यही नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या होता है होल नंबर्स होते हैं, इस वजह से क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या आ गया फ्रैक्शन में आ गया स्टूडेंट्स, इस वजह से -50 जो है इस एपी का कोई टर्म नहीं है, -150 जो है इस एपी में कहीं नहीं आ सकता है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है, तो लिखोगे सिंस n is इन फ्रैक्शन, ये क्या है फ्रैक्शन में है, इसलिए आप कहेंगे -150 is does not a term of given AP, इस वजह से -150 गिवन एपी का टर्म नहीं हो सकता है, तो यानी क्वेश्चन क्या आ गया, ये आ गया, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स नेवर इन फ्रैक्शन, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, इस वजह से फ्रैक्शन में आ गया नंबर ऑफ टर्म्स, इस वजह से -150 जो है इस एपी का कोई टर्म नहीं है, इस तरह से आप इसको बता पाओ, ठीक है, बहुत इजी है, आसानी से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि फाइंड द 31st टर्म, क्या करना है 31st टर्म निकालना है, किसका एपी का, जिसका जो 11th टर्म जो है 11वां पद जो है 38 है, एंड द 16th टर्म इज 70, और इसका 16वां पद क्या है 73 है, 73 है, तो इसका आपको निकालना क्या है 31st टर्म फाइंड करना है, ओके। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, क्या है कि लिखेंगे लेट the first term of an AP is A and common difference D, मान लिया A फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो अब क्या है 31st टर्म निकालना है, क्या निकालना है स्टूडेंट्स 31st टर्म मतलब A प्लस 30D, 31st टर्म का मतलब क्या हो गया, हमने कहा जब भी जितने टर्म होंगे उससे -1 कर दिए उतने D होगा, तो 31st मतलब A प्लस 30D, ये हमें फाइंड करना है, ठीक। गिवन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है 11th टर्म मतलब A प्लस 10D, 11th टर्म मतलब
ए प्लस 10d, ये कितना दिया गया है 38 दिया गया, कितना 30, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। एंड और क्या दिया है कि 16th टर्म 73 है, 16th टर्म इक्वल्स टू 16th टर्म मतलब a प्लस 15d, ये कितना है 73 है, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेंगे ऑन। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया। तो लिखिए ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों सॉल्व कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट जब दोनों सॉल्व करिए तो ध्यान दीजिएगा, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस, पहले लिख लीजिए a प्लस 10d इक्वल टू 38, और ये आपका है a प्लस 15d इक्वल टू 73, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इसको आप साइन चेंज करके माइनस करोगे तो यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या -15 और प्लस 5 10d जाएगा तो -5d बचेगा, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स -73 प्लस 38 है, तो 38 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका 35 -35 आ जाएगा, 73 में से 38 निकल जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 73 आ जाएगा, -35 आ गया, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो d इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 35/5 आ जाएगा, 5 से 7 टाइम्स, तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ गई, इस तरह से d की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी, ठीक। अब d 7 मिल गया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, तो d आपका यहाँ पे 7 आ गया, तो लिखोगे पुटिंग d इन इक्वेशन, किसी में भी रख दो, फर्स्ट में ही रख दो। तो जब d की वैल्यू फर्स्ट में 7 रख दिया आपने, तो 7 10 70 हो गया, तो a प्लस 70 इक्वल टू 38, 70 प्लस में उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या है a प्लस 10d 7, और d की वैल्यू 7 आई थी, तो 7 10 हो गया 70, और जब उस साइड में इसको भेजा स्टूडेंट्स, तो ये आपका इस पास, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 38 माइनस 70, कितना हो गया 38 माइनस 70, ठीक। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 32 माइनस 32 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से फ्रेंड्स -32 आ जाएगी, क्योंकि 70 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और -70 प्लस 38 क्या हो जाएगा -32। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। a की वैल्यू स्टूडेंट्स ये आ गई, और d की वैल्यू आपकी 7 आ गई। तो अब आपको निकालना क्या है, एक तो निकालना है a प्लस 30, d निकालना है, पुट कर दो। नाउ 31st टर्म इक्वल टू a प्लस 30d, वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पे -32 प्लस 30 इंटू d की वैल्यू कितनी है 7 है, तो ये माइनस कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये -32 है, -32 प्लस 7 3 जा 21, 210 हो गया। इसमें से 32 निकाल दीजिए स्टूडेंट्स, तो 210 में से जब 32 निकाल दिया आपने, तो 10 से 2 8 हो गया, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 हो गया, और 10 में से आपका यहाँ पे 7 हो गया, तो इस तरह से 178 आपका यहाँ पे हो गया, कितना आ गया 178 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 31st टर्म स्टूडेंट्स आपका क्या गया प्लस 30 है, तो 178 आ गया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन पे कर पाएंगे, ये आपका हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में अच्छे से आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।